जन्म उत्सव पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम लोग शिवानंद स्वामी जी की 138वां जन्म दिवस मना रहे हैं और उनका जन्म मद्रास में हुआ था। और अगर हम लोग उनके जीवन से सीखेंगे तो सभी लोगों को बोले कि हम लोग को अच्छा बनना चाहिए। जब अच्छा बनेंगे तभी हम जीवन में हर किसी का भी मदद कर सकते हैं। अगर जब हमारे लिए अच्छाई ही नहीं रहेगी तो हम किसी का मदद नहीं कर सकते। और वो अपने परिवार में तीसरे पुत्र थे और वो अपनी जो शिक्षा प्राप्त किए डॉक्टर भी थे। फिर उसके बाद देखिए वो ब्रिटिश साम्राज्य में जो थे उस समय डॉक्टर थे और लगभग 10 साल तक के उन्होंने सेवा की। और उसके बाद उनका मन कभी भी नहीं हुआ, विचलित हुआ कि आखिर में जीवन क्या है। जीवन को समझने के लिए उन्होंने 1924 में भारत आए ऋषिकेश और अपने गुरुदेव के द्वारा वो संन्यास लिए। तो संन्यास लिए और उसके बाद उन्होंने गुरु दुखियों और जितने लोग थे, आप देखेंगे जो लक्ष्मण झूला है वहाँ पर एक क्लिनिक खोले और वहाँ पर मुफ्त में इलाज करते थे जो गरीब लोग थे, जो लोग आते थे। और उनके सिद्धांत आज अगर हम देखेंगे तो सारे दुनिया में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी अच्छाई अगर हम लोग जीवन में देखेंगे तो जीवन में हमारे एक संन्यास जो होता है तो वो क्या संन्यास अपने लिए नहीं समझिए कि आदमी दूसरे के लिए समर्पित करता है और जीवन को समझने के लिए करता है। और शिवानंद महाराज जी ने भी इसी कार्य को किया। आप सोचिए हम लोग कभी कभी महसूस करते हैं कि क्या होता है कि कर्म की प्रधानता है भारत में। हर एक चीज में बताया गया है कि आप कर्म करेंगे तो कभी ना कभी आपको जीवन में बिल्कुल निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। अगर आप एक चीज को ध्यान दीजिए जीवन में कि हम लोग देख रहे हैं जैसे जीवन कोई बड़ा भी नहीं है अपना। अगर हम लगभग 50, 60, 60, 70 साल भी अगर जिए, स्वामी जी देखिए कि 75 साल की उम्र तक जिए, ठीक है। तो उसके बाद और काम करने की भी कोई सीमा नहीं होती। और स्वामी जी सोचिए कि बिल्कुल जो अवस्था थी 37 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। और किसके लिया हम जैसे लोगों के लिए कि कैसे लोगों के दुख को दूर किया जाए। और हम लोगों को भी इसी सब चीज के लिए क्या होता है कि ये तो जरूरी नहीं है कि सत्संग में कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। सबसे बड़ा मायने ये रखता है कि उस भीड़ में से अच्छे शब्दों को कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं होता है। कर्म इसलिए मिलता है, कर्म का मैं देख रहा हूँ कि मेरी इच्छा थी कि मैं इस नगर का अध्यक्ष बनूं। मैं अपना ही बात बता रहा हूं। तो धीरे करते करते तो मैं इस लक्ष्य तक के पहुंचा। मैं काम किया, निरंतर 365 दिन काम किया। जो लोग बोले मैं एक लक्ष्य बना के चला था, कोई किसी लाभ के लिए नहीं बना के चला था। मैं ये चाहता था कि ये नगर कैसा बने, वो बने, लेकिन मेरे को मिला, है ना। और मेरे को शिवानंद जी महाराज की ये आशीर्वाद है कि मेरे में भटकाव की भावना नहीं है और इस नगर को 80 ऊंचाइयों तक के ले जाओ। और हम लोग को भी सोचना चाहिए। देखिए हम लोग जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं तो लगभग सब 50 पार के हैं। और जो युवा लोग हैं उनको समझने की आवश्यकता है। कितने साल जिएंगे हम लोग सोचिए, अधिक से अधिक 20 साल और जिएंगे। यहाँ पर जो हम लोग जो बैठे हैं जो 50 के पार हो गए, 70 साल से ज्यादा आजकल कोई जीता नहीं है। आपका नहाने धोने और सोने में ही 10 साल निकल जाएंगे, मात्र 10 साल बचे हम लोग के पास। अगर जीवन के इस चीज को तो जो चीज भी अगर हम लोग को अपनाना चाहिए तो इस समय अपनाना चाहिए। आप देखेंगे हम लोग बोलते हैं हम लोग जवानी में नहीं भटकते, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि 50 साल के बाद हम लोग भटक जाते हैं। इसलिए भटक जाते हैं, आप 50 साल के बाद देखिए अक्सर लोग क्या होते हैं कि अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं, अपने भाई से हिस्सा मांगना शुरू कर देते हैं। जो बेटे रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। इतनी विविधता की जो समय रहती है कि जिसका कोई सीमा नहीं रहता है। जब तक के हमारे शरीर में बल रहता है, बल का अर्थ है कि शक्ति एक प्रकार का कि जो पावर रहता है, उस समय हम लोग नहीं भटकते हैं। कोई लोग अगर हमको बोलते भी हैं कि परिवार से अलग हो जाए तो हम लोग बोलते नहीं होंगे,
लेकिन वही जब 50-55 साल की उम्र में जब हम लोग हो जाते हैं तो अपने भाई परिवार सबको हम लोग कि कोई लोग अगर कमजोर भी रहते हैं तो हम लोग मतलब मदद नहीं करना चाहते। तो भगवान भी हम लोग की परीक्षा लेते हैं। अगर सोचेंगे तो जीवन में कुछ नहीं है। हम लोग जब मुक्ति धाम में जाते हैं, अगर बिल्कुल अगर ध्यान से उस चिता को अगर हम लोग देखें वहां पर, तो आप देखेंगे कि जीवन में कुछ नहीं बचा है। आपके साथ मात्र आपकी अच्छाई जाएगी। जो कर्म करते हैं और जब जाते हैं तो उनकी आशीर्वाद महाराज को क्यों पूछ रहे हैं बताइए? क्योंकि उनके सिद्धांत को पूछ रहे हैं कि कितने अच्छे काम हम लोग को एक भटकाव की मुद्रा से वो बचाए। आप लोग इस कार्यक्रम में मुझे बुलाए, आप लोग का धन्यवाद है ना। और जो कुछ भी अगर मेरे लिए काम रहेगा मैं अपने शक्ति से ज्यादा काम करूंगा, आप लोग विश्वास देता हूँ।